हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है ये बेटा? एक थ्योरम है। क्या थ्योरम बेटा? ये कहती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यदि आप एक लाइन खींचते हैं किसी, जैसे हमने इस लाइन की जो बी सी है इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची डी। यदि बोला आप ऐसा करते हैं किसी ट्राइंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींचते हो, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग बिंदुओं पे करती है। इसको डी पे कर दिया, इसको यहाँ पे ई पे कर दिया। तब क्या होता है? द अदर टू साइड आर डिवाइडेड सेम रेशियो। तो कहता है जो दूसरी साइडें हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सेम रेशियो में होंगी, यानी ए बी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी ये वाली बात होगी। ऐसा कहना चाह रहे हैं। कब? यदि ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल, तब उस समय सेम रेशियो में वो करेंगी। और उसके बाद अब हम इस बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, मतलब आपको कैसे ऐसे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्रूव करेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है आपको? दिख रहा है बना हुआ? और इसमें ये लाइन पैरेलल टू साइड बीसी, एक लाइन जो है बीसी के पैरेलल है। ये है बीसी और इसके पैरेलल एक लाइन है जिसका नाम क्या है? डी। ठीक है, और डी और ई जो है अलग अलग जो है इस पे ये पॉइंट्स हैं जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डी जो है ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है और जो है ई जो है ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया? तो उस वक्त कहता है कि हमें प्रूव करना है कि भैया ये ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये हमें क्या करना है? अब हम थोड़ा ड्रॉ कर दिया, हमने तब देखा, हमने ड्रॉ किया बेटा, हमने बी से ई को मिलाया, बी से ई को और डी को सी से, और हमने उसके बाद क्या किया बेटा? एक परपेंडिकुलर खींचा हमने। जो ए बी साइड है उससे हमने परपेंडिकुलर खींचा ई पे, तो एन ई मिला हमारा। और ऐसे ही हमने जो है डी से ए बी साइड पे जो है ए सी साइड परपेंडिकुलर खींचा। कहाँ से? डी से खींचा, तो उसने कहाँ टच किया? एम पे टच किया। कहाँ टच किया? एम पे। ठीक है ना? तो यानी ये हाइट का काम करेंगी। ये क्या करेंगी? अब वही चीज़ मैंने थोड़ा यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, नीचे छोटा सा बना के। ठीक है, उसको हम समझेंगे अभी। उसके बाद देखिए, अब ट्राइंगल ए डी क्या लिया आपने? ए डी ई, ये लिया आपने। क्या नाम है? ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई। हाइट को मैंने ई दिखाना चाहिए था, हाइट को मैंने क्या दिखा दिया यहाँ पे? वो गलत कर दिया मैंने। तो थोड़ा मैं सही लिखता हूँ पहले इसको। हैं, ये है हमारा ई क्या हो जाएगी? हाइट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एन। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा डी, अरे हो गया ए, अरे हमारा बी। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो आप इसको, यहाँ देखो आप, मैंने मतलब इसका जो टुकड़ा हम देखेंगे वो मैंने यहाँ पे बना दिए। अब आप देखिए, आप ए ई डी, ये ट्रायंगल दिखा आपको? यहाँ देखो ए ई डी, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया। यहाँ हाइट क्या है? एन ई। ठीक है, ये वाली हाइट क्या है? वो एन ई। ये देखिए हुए एन ई, ये हाइट है वो। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 बेस बोले तो ए डी और हाइट बोले तो एन ई। तो देखिए, अब बेस बोले तो ए डी और हाइट बोले तो, समझ में आ रहा है ना? ये ट्राइंगल है, बेस हो गया, हाइट हो गई, सिंपल, कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई ना? उसके बाद आपने ये वाला ट्राइंगल लिया। कौन सा वाला? ये वाला। इसमें आपने ले लिया बी ई डी। ये देखो बी ई डी। अब इसकी हाइट तो ये होगी। ठीक है, तो क्या बेस बोले तो डी बी और हाइट बोले तो ई एन। इसीलिए यहाँ पे आएगा बेस आ जाएगा ये और हाइट आएगी यही। आपको तब सही दिख रहा हो जहाँ बैठी हुई हो, बेस आ गया ये और हाइट आ गई यही, इस ट्रायंगल के लिए भी। बात समझ में आ गई? तो ये आपका दोनों का एरिया हमने निकाल दिया। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले साइड में जाओ। अब हमने ये लेना है बेस, एक बार हमने बेस इसको लेना है, एक बार बेस इसको लेना है। ठीक है, तो जब इसको बेस लेंगे हम ए को, तो हाइट हो जाएगी हमारे एम डी, हाइट हो जाएगी, और ट्रायंगल का नाम वही रहेगा अभी भी, ए डी ई। एक बार हमने ए डी में बेस इसको लिया था तो हाइट एन ई हो गया था। अब हम बेस किसको ले रहे हैं? ए ई को, तो हाइट क्या जाएगी? एम डी। तो ये देखो हमने इसका एरिया लिख दिया है, ए डी। देखो यहाँ भी ए डी है, ये भी ध्यान दो, दोनों ये भी ए डी है, ये भी। ठीक है, ए डी हमने यहाँ से देखा, एक बार हमने यहाँ से देखा। जब हमने यहाँ से देखा तो हमारा बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया। बात समझ में आ गई? और उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल देखा, ये वाला
इसका बेस ये होगा और हाइट यही होगी MD, नहीं होगी? इसी तरीके से मैंने समझाया आपको। तो यहाँ पे इसका ये दोनों हो गया। अब आपने क्या किया, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये कर दिया आपने, कर दिया। तो जब आपने ये अपॉन ये किया तो देखिए आप रखा आपने, तो हाफ से हाफ इसकी वैल्यू पुटअप की, आपने इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप की, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप की, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो हमारा बचा AD अपॉन DB, ये आ गया हमारा। उसी प्रकार आपने जो है ये अपॉन ये करा, तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुटअप कर दी और इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, तो जो है हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो A अपॉन EC। बात समझ में आ गई? अब भाई ठीक है, इसका ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया, लेकिन इन दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते हैं कि हम ये दोनों, हमने ये नहीं कह सकते कि ये इसके बराबर है। इसके लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा इन्हें बराबर बोलने से पहले। कैसे बराबर बोल देंगे हम दोनों को? कोई हमारे पास लॉजिक होना चाहिए ना। तो इसका लॉजिक ये है कि जो BDE है और DEC है, देखो आप BDE और DC, देखो आप BDE, अब देखो इसी बेस में दोनों, देखो ये बेस D है, ये बेस क्या है, इसको लाइन को देखो आप, D को ध्यान देखो आप, ठीक है वो D पे बना एक ट्रायंगल ये वाला, देख रहे हैं आप लोग, और D पे ही बना है एक ट्रायंगल ये वाला जिसका नाम है DEC। DEC बन गया इसमें, और यहाँ बन गया आपका BEC, DEB सेम, और दोनों ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है? अगर दोनों लाइनें पैरेलल हों और एक ही बेस पे जो ट्रायंगल बन रहे होते हों, अब देखो एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, तो हमेशा इनका एरिया क्या होता है? सेम होता है। एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो ये लिखा मैंने, आप देखिए आप, ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये आर ऑन द सेम बेस DE, बेस का नाम क्या है? एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और एक ही पैरेलल के बीच, जिन पैरेलल का नाम है BC एंड D, नीचे लाइन BC है, ऊपर लाइन क्या है? जिनके बीच में है, ठीक है ना। तो इसीलिए एरिया ये और एरिया बराबर होंगे, तब कहेंगे आप कि ये एरिया और एरिया बराबर हैं। जब एरिया बराबर होंगे तब बोलेंगे आप ये दोनों लाइन, ये दोनों बराबर हैं, तब कह सकते हैं हम कि दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और ये हमें प्रूव करना था, तब ये हैंस प्रूव लिख दीजिएगा, ठीक है।